Hello everyone, welcome to my channel Creative Vishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and press the bell icon for the latest update. So today we will do chapter 13, that is motion and time. So now let us read. In class 6th you learned about different types of motions. You learned that motion could be strong, could be along a straight line, it could be circular or periodic. मतलब कि आपने 6th क्लास में लर्न किया होगा कि मतलब बहुत सारे मोशंस होते हैं, और आपने ये भी लर्न करा होगा कि जो मोशंस जो है ना वो स्ट्रेट लाइन से भी जा सकते हैं, वो सर्कुलर भी जा सकते हैं और वो पीरियोडिक भी जा सकते हैं. पीरियोडिक का मतलब ऐसे इधर 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 इधर. ठीक है, तो चलिए अब हम रिकॉल करते हैं इन 3 टाइप्स के मोशंस. तो ये जो टेबल 13.1 है ये हमको कुछ कॉमन एग्जांपल देता है मोशन के, और अब आइडेंटिफाई करिए. तो सोल्जर्स जो मार्च में पास करते हैं वो हो जाएगा स्ट्रेट मोशन. जो बुलक कार्ट एक स्ट्रेट रोड पर कर रही है, यहाँ पे स्ट्रेट आ गया तो स्ट्रेट लाइन. हैंड्स एट द एथलेटिक रेस, मतलब ये इधर से जाते फिर इधर, इधर से जाते हैं इधर, ये हो जाएगा हमारा पीरियोडिक. ठीक है. पेडल ऑफ बाईसाइकिल सर्कुलर मोशन. ठीक है. जो मोशन ऑफ अर्थ होता है वो भी सर्कुलर. मोशन ऑफ अ स्विंग इधर से इधर, तो ये हो जाएगा पीरियोडिक. मोशन ऑफ पेंडुलियम का पीरियोडिक. ठीक है. ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि जो मोशन है ना कुछ ऑब्जेक्ट्स के वो स्लो होते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स के फास्ट होते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे दे रखा है हमको स्लो और फास्ट. तो हमको वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर. हमें ये पता है कि कुछ जो व्हीकल्स होते हैं ना वो फास्टर मूव करते हैं दूसरे व्हीकल से, और जो सेम व्हीकल है ना वो फास्टर भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं. इसकी स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट होता है. ठीक है. अब लिस्ट बनाओ इन 10 ऑब्जेक्ट्स की जो कि मूव करते हैं स्ट्रेट पाथ पे. ठीक है. और ये जो ग्रुप है ना मोशंस के इन दीज ऑब्जेक्ट्स के, ये स्लो होते हैं और फास्ट होते हैं. ठीक है. तो ये जो ये डिसाइड करेगा कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो स्लो मूव कर रहा है या फिर फास्ट कर रहा है. ठीक है. ये जो व्हीकल्स है ना वो रोड पे मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में, तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सा फास्टर है और कौन सा मतलब कि स्लोअर है. तो हम लुक करते हैं इन मोशंस व्हीकल्स के रोड में. तो 13.1 को देखो. तो ये 13.1 है और ये 13.2 है. तो आप मतलब कार की स्पीड से देख सकते हो कि ये वाली जो ग्रीन कार है अभी तो यहाँ पे है और फिर ग्रीन कार यहाँ पे आ गई. तो स्पीड से और मोशन से. ठीक है. तो आपने 13.1 एक्टिविटी दे रखी है. अब आपने देख ही लिया होगा फिगर. तो ये हमको शो करते हैं पोजीशन कुछ व्हीकल्स की जो कि रोड पे मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में. ठीक है. टाइम से. अब आप 13.2 देखो और वो आपको दिखाएगी कि जो पोजीशन है ना सेम व्हीकल्स की कुछ समय बाद, मतलब कि आपने देखा होगा कि जो ग्रीन वाली कार पहले सबसे धीरे चल रही थी फिर वो सबसे फर्स्ट में आ गई है ना. तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ना इन मतलब कि इन दोनों फिगर की, ये मतलब कि अब आपने देख लिया होगा. अब आप आंसर कर सकते हो कमेंट में मेरे को, विच व्हीकल इज़ मूविंग फास्टेस्ट, विच ऑफ द वन इज़ मूविंग स्लोएस्ट. ठीक है. तो ये जो डिस्टेंस जो कि मूव हुआ है ऑब्जेक्ट्स में इन गिवन इंटरवल के टाइम के, ये हेल्प करता है कि वो डिसाइड करे कि वो कौन सा फास्टर और कौन सा स्लो है. जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम कि आपके पास मतलब कि आपने अपने फ्रेंड के घर, मतलब आप अपने फ्रेंड को देखने गए बस स्टैंड पे, और आप मतलब साइकिल से जा रहे हो सेम टाइम्स पे और बस भी तभी सेम टाइम पे बिगिन हो रही है. तो है ना. अब ये जो डिस्टेंस है ना जो आपने कवर किया है 5 मिनट में, वो स्मॉलर हो सकता है जो कि आपने कवर किया हो जो मतलब कि बस ने कवर किया होगा. तो आप ये कह सकते हो कि जो बस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ मूव कर रही है बाईसाइकिल से. ठीक है. और हम ये कह सकते हैं कि जो फास्टर व्हीकल है ना उसकी ज़्यादा हाइयर स्पीड होती है. ठीक है. 100 मीटर रेस में, एक सेकेंड, ये इजी हो सकता है हमको डिसाइड करने के लिए कि जो किसकी स्पीड सबसे हाईएस्ट है और कौन सबसे शॉर्टर टाइम ले रहा है कवर करने के लिए डिस्टेंस 100 मीटर. ठीक है. अब हमको दे रखा है इसमें स्पीड.
आप मतलब कि फेमिलियर हो वर्ड स्पीड से। स्पीड तो आपको पता ही है ना। तो ये जो एग्जांपल्स आपको दिए रखे थे ऊपर, तो ये जो सारे हायर स्पीड होती है ना, ये हमको इंडिकेट करती है कि जो गिवन टाइम है ना, कितना कवर किया है उसने छोटे समय में, या फिर जो लार्जर डिस्टेंस है ना कवर किया है उसने गिवन टाइम में। ठीक है, तो ये जो मोस्ट कन्वीनियंट वे है ना ये पता लगाने का, फाइंड आउट करने का कि टू या फिर टू से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स फास्टर मूव करी है कंपेयर टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय देम इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, तो मतलब कि ये जो मोस्ट कन्वीनियंट वे है ना ये पता लगाने का कि कौन सा व्हीकल सबसे ज़्यादा मूव कर रहा है, तो ये हम किससे यूनिट से पता लगाते हैं। ठीक है, और हमको ये पता है कि जो डिस्टेंस कवर होते हैं ना 2 बसेज में 1 घंटे में, ये हमको ये बताता है कि किसने ज़्यादा मतलब फास्टर मूव करी है, वो उनकी स्पीड पे डिपेंडेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट एक यूनिट में, तो हम इसको कहते हैं स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो कार है ना वो मूविंग करी है स्पीड से 50 किलोमीटर की पर आवर। ठीक है, ये हमको इम्प्लाई करता है कि ये कितना कवर करेगी डिस्टेंस में 50 किलोमीटर के 1 घंटे में। तो हाउएवर ये जो कार है ना ये सेल्डम करती है, मतलब जो ये कार है ना वो मतलब कि बेसिकली मूव करती है कंस्टेंट स्पीड पे घंटे में। ठीक है, और इनफैक्ट ये मूविंग मतलब कि ये मूविंग करती है स्लोली, और फिर पिक्सअप मतलब पहले वो धीरे धीरे जाती है, फिर वो तेज़ अपनी स्पीड पकड़ती है, फिर वो सबसे तेज़ हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही हम ये कह सकते हैं कि जो कार की ना एक स्पीड होती है 50 किलोमीटर पर आवर की, और हम यूजुअली इसको कंसीडर करते हैं टोटल डिस्टेंस जो कि कवर किया है घंटे में। ये हम बॉदर नहीं करते कि जो कार है ना वो मूव कर रही है एक कंस्टेंट स्पीड की। ठीक है, या फिर ड्यूरेशन मतलब कि नॉट ड्यूरिंग दैट 1 आवर, मतलब कि कंस्टेंट स्पीड पे कर रहे हैं कि हम ये नहीं कहते कि मतलब कि 1 किलोमीटर में उसने मतलब कि 1 मिनट में उसने 50 किलोमीटर किया। हम मतलब कि उसकी स्पीड देखते हैं, ना कि उसने कितनी ट्रैवल करा कितने मिनट तक। ठीक है, मिनट टू मिनट। तो ये जो स्पीड है ना कैलकुलेटेड करती है एक्चुअली जो एवरेज है ना, एवरेज स्पीड का कार का, ये हमको एवरेज बताती है कार की स्पीड। ठीक है, तो ये जो बुक है आप ये लर्न करोगे टर्म स्पीड। ठीक है, तो इसके लिए जो स्पीड है ना वो टोटल डिस्टेंस होता है जो कि कवर होता है, मतलब कि ये आपको फॉर्मूला दे रखा है, आप याद कर लो तो आपको अपने आप आ जाएगा। और हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो स्पीड है ना इस गिवन ऑब्जेक्ट की वो मेजर करते हैं टाइम जो कि टेकन हुआ है कवर करने के लिए एक सर्टेन डिस्टेंस। क्लास 6 में आपने लर्न किया होगा कि डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, पर अब हम मेजर करने सीखेंगे टाइम को। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम ये ब्लू बॉक्स पढ़ेंगे। हमारी हर रोज़ की लाइफ में हम ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, और कि कौन सा ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है और कौन सा कैसा। ठीक है, तो ये जो स्पीड है ना ऑब्जेक्ट्स की जो मूव करती है स्ट्रेट लाइन पे, वो चेंजिंग होती रहती है, तो इस मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो ये जो दूसरे हाथ पे मतलब कि दूसरे देखेंगे अगर हम, तो ये जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन के कंस्टेंट स्पीड में, तो हम इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इन केसेस में जो एवरेज स्पीड है ना वो सेम होती है उनकी एक्चुअल स्पीड से। तो अब हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो काफ़ी बड़ा है चैप्टर, लेकिन हम कवर कर लेंगे। अब हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। हाँ, अगर आपके पास कोई क्लॉक नहीं है तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि पूरे दिन का टाइम क्या है। तो आपने कभी वंडर किया कि जो हमारे जो मतलब कि दादा परदादा है वो बिल्कुल सही टाइम का कैसे पता लगाते हैं, सिर्फ शैडो को देख के, कि हम कैसे मेजर करें इंटरवल्स 1 मंथ का 1 साल का। जो हमारे दादा परदादा थे ना वो नोटिस करते थे नेचर के मतलब कि नेचर का। ठीक है, वो रिपीट करते थे डेफिनेट टाइम इंटरवल का। जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखो कि उन्होंने सन कब राइज़ करता है हर रोज़ मॉर्निंग में, और
जो टाइम एक सनराइज से नेक्स्ट मतलब कि जब एक दिन में सन आता है तो उसको हम डे कहला देते हैं। सिमिलरली अगर एक जो महीना है ना वो मेजर करता है एक नए मून से, ठीक है। जो ये एयर फिक्स्ड होता है ना टाइम टेकन अर्थ का, ये कंप्लीट कर लेता है 1 रेवोल्यूशन सन का, ठीक है। तभी हम मतलब कि नीड करते हैं मेजरमेंट इंटरवल्स का, जो टाइम कितना छोटा है या कितना बड़ा। तो क्लॉक्स जो है ना या फिर वॉचेस, वो परहैप्स जो मोस्ट कॉमन टाइम है ना वो मेजरिंग डिवाइसेज होती है। मतलब कि जो क्लॉक्स है ना वो परफेक्ट टाइम बताती है। क्या आपने वंडर किया कि जो क्लॉक्स और वॉचेस है ना वो मेजर टाइम कैसे करती है? तो ये जो वर्किंग होती है ना क्लॉक की, ये रैदर कम्प्लेक्स होती है, मतलब कि बहुत डिफ़िकल्ट होती है, पर सारे ये जो पीरियोडिक मोशन से पता कर लेते हैं। तो वन मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज़ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम तो आपने देखा ही होगा, ये वाली मतलब कि ये पेंडुलम होता है, इधर जाता है 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 इधर जाता है, तो ये पीरियोडिक मोशन करता है। देखिए जैसे कि ऐसे है, मतलब ये पूरा ऐसे है। तो ये जो हम इसको पता है क्या कहते हैं, इसको हम बॉब कहते हैं। बॉब हम इसको कहते हैं, जो सर्कल होता है ना पेंडुलियम का, इसको हम बॉब कहते हैं। देखिए जो सिंपल पेंडुलियम होता है ना वो कंसिस्ट होता है एक छोटे मेटल बॉल का पीस में, जो कि सस्पेंडेड होता है रिजिड स्टैंड से थ्रेड के, ठीक है। तो जो मेटालिक बॉल है ना इसको हम बॉब कहते हैं, ठीक है, कि पेंडुलियम की बॉब। तो आप देख सकते हैं ये बॉब है। बॉब जो है ना हम मतलब कि ये जो सर्कल सा होता है पेंडुलियम, और हम मतलब कि एक लाइन बना लेते हैं। तो ये जो पेंडुलियम का ये जो होते हैं ना ये, इसको हम बॉब कहते हैं, ठीक है। तो जो फिगर 13.4 है ये हमको बताता है कि जो पेंडुलियम है ना वो रेस्ट पे कब होती है, अपने मेन पोजीशन पे, जब बॉब जो इस पेंडुलियम का रिलीज होता है कुछ मतलब कि वन साइड लेने के लिए बिगिन होता है। ये बिगिन होता है मूव करने के लिए टू टू फ्रो, तो इधर से इधर नहीं बोलेंगे, हम टू टू फ्रो कहेंगे। तो ये जो टू टू फ्रो मोशन है ना सिंपल पेंडुलियम का, वो एक एग्जांपल है पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन का। ऑसिलेटरी भी मतलब कि पीरियोडिक का अदर ही वर्ड होता है, मतलब अदर ही नेम होता है। तो ये जो पेंडुलियम है ना ये हम इसको कह सकते हैं कि इसने कंप्लीट करा है 1 ऑसिलेशन, जब इसका जो बॉब्स है ना वो स्टार्ट होता है अपने मेन पोजीशन ओ पे और मूव करता है टू ए टू बी बैक टू ओ, ठीक है। तो ये जो पेंडुलियम है ना ये कंप्लीट करता है 1 ऑसिलेशन जब उसका जो बॉब है ना मूव करता है एक एक्सट्रीम पोजीशन पे ए टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी, और फिर वापस से आ जाता है। मतलब कि ये ए पोजीशन है उसका, ये बी पोजीशन है, इधर से इधर इधर से इधर, मतलब टू टू फ्रो, ठीक है। जो टाइम लेती है ना एक पेंडुलियम कंप्लीट करने के लिए एक ऑसिलेशन, तो उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो अब हम एक्टिविटी 13.2 करते हैं। अब आप एक सिंपल पेंडुलियम को सेटअप कर लो और उसको मतलब कि शो कर दो उसका फिगर 13.4 विद थ्रेड या फिर स्ट्रिंग, मतलब कि जो कि मतलब 1 मीटर की होनी चाहिए। अब आप स्विच ऑफ कर दो फैंस जो आपके आसपास होंगे तो, और बॉब को मतलब कि पेंडुलियम को रेस्ट पे ला दो और मेन पोजीशन पे मतलब। तो अब मार्क कर दो उसकी पोजीशन बॉब के फ्लोर पे और या फिर वॉल बिहाइंड इट, ओके। अब मेजर कर दो इसका जो टाइम पीरियड है पेंडुलियम का, तभी या फिर आप मतलब कि स्टॉप वॉच भी ले सकते हो, मतलब कि स्टॉप वॉच आपको लेनी है। हाउएवर जो स्टॉप वॉच अगर आपके पास नहीं है तो आप टेबल क्लॉक ले सकते हो या फिर रिस्ट वॉच भी ले सकते हो। अब उसको सेट कर दो पेंडुलियम को मोशन में और जेंटली होल्ड कर दो बॉब को और स्लाइटली मूव कर दो एक से दूसरी साइड तक। ये श्योर रखना कि जो स्ट्रिंग है ना वो अटैच होनी चाहिए बॉब से, तब तक आप डिस्प्लेस ना करो। अब रिलीज़ कर दो बॉब डिस्प्लेस पोजीशन पे। रिमेंबर करो कि जो बॉब है ना वो पुश नहीं होनी चाहिए जब वो रिलीज़ होती है। नोट करो टाइम जो क्लॉक में लिया है जब बॉब मेन पोजीशन पे आती है। ये जो मेन पोजीशन है ना तो आप ये नोट कर सकते हो इसका टाइम जब बॉब एक से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाए। मेजर कर दो टाइम पेंडुलियम का जो कि टेक करता है 20 ऑसिलेशन, ठीक है। अब रिकॉर्ड करो अपने ऑब्जर्वेशन टेबल 13.2 में। तो ये जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है ना ये हमको शो करता है जस्ट ए सैम्पल, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ना ये डिफरेंट हो सकते हैं इससे। रिपीट करो एक्टिविटी कुछ समय के लिए और रिकॉर्ड कर दो अपने ऑब्जर्वेशन में।
डिवाइड करो जो टाइम टेकन हुआ है 20 ऑसिलेशन और 20 मतलब कि 20/20 मतलब ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है ना पेंडुलम का वो सेम होता है हर केस में। नोट करो स्लाइटली चेंज इनिशियल डिस्प्लेस जो कि अफेक्ट नहीं करता टाइम पीरियड का पेंडुलम में। नाउ डेज जो बहुत सारी क्लॉक्स हैं या फिर वॉचेस है वो उसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट आ गया है जिसमें 1 या फिर 1 से ज़्यादा सेल्स होते हैं, ठीक है। जो ये जो क्लॉक्स है इसको हम क्वार्ट्स कहते हैं, क्वार्ट्स क्लॉक, ठीक है। तो जो टाइम मेजर हुआ है ना क्वार्ट्स क्लॉक में तो ये मच मोर एक्यूरेट होता है। तो अभी जो यूनिट्स ऑफ टाइम है ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ये पार्ट 1 था। अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ में बेल का भी बटन दबा दिएगा। बाय।